हेलो एवरीवन। समांतर माध्य के बारे में आपने पिछली कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा और आज हम इसी समांतर माध्य पर बात करेंगे। पर इसमें कुछ अंतर है कि हम आज अध्याय 4 समांतर श्रेणी के अंतर्गत इस समांतर माध्य को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2 में समांतर माध्य किस प्रकार से हल किया जाता है समांतर श्रेणी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हम इसका हल देखते हैं, लेकिन यदि आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर में आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और घंटी के बटन को दबाएं। तो चलिए हम आगे देखते हैं हल हम इसका किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम दिए हैं जो अंक हमारा उसे हम a यानी कि पहले संख्या को हम a मान लेते हैं 1/2 और दूसरा जो हमारा संख्या दिया गया है उसे हम b मान लेते हैं और b बराबर हो जाएगा ऋण 1/2। अब हम देखते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य हमारा क्या है, तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य क्या होगा कि दिए गए जो हमारे आंकड़े हैं उनका यदि हम योग करें और जितने संख्याएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर 2 संख्या उपलब्ध है तो हम क्या करेंगे 2 का यहाँ पर क्या करेंगे भाग करेंगे। क्योंकि 2 संख्या हमने मान लिया है a और b है तो हम यहाँ देखेंगे a धन b यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये हमारा हो जाता है समांतर माध्य। अब हम a और b का मान यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a के स्थान पर 1/2 और धन b के स्थान पर ऋण 1/2 और पूरे का बटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। इस प्रकार हमने मानों को भर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो धन और ऋण यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो 1/2 ऋण 1/2 और बटा हो जाएगा 2। इस प्रकार देख सकते हैं ये प्लस 1/2 और ऋण 1/2 दोनों जब घटेगा आपस में तो क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर हमारा क्या हो गया 0 और नीचे बटा में 2। अब इस प्रकार 0 को किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या आएगा 0 आएगा और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो इसका समांतर माध्य क्या है 0 है। प्रश्न नंबर 2, x का वर्ग धन 3xy और y का वर्ग ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने देखा बहुत ही आसान था। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला जो हमारा दिया है उसे हम क्या मान लिए a बराबर x का वर्ग धन 3xy। इसी तरह दूसरा हमारा जो दिया गया है उसे हम b मान लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा y का वर्ग ऋण 3xy। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र हम यहाँ लिख लेते हैं जो कि क्या हो जाता है समांतर माध्य बराबर a धन b बटा 2। अब हम यहाँ पर मानों को भर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a के स्थान पर x का वर्ग धन 3xy धन b के स्थान पर y का वर्ग ऋण 3xy और पूरे का बटा हो जाता है 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3xy जो है यहाँ पर भी 3xy है और एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो गए घट गए। तो दोनों जब घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ x और y यहाँ पर बचेगा यानी कि x का वर्ग धन y का वर्ग और पूरे का बटा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा। यही आंसर है हमारा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग भी जिसको बना करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2 संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या कर दिए हैं कि 2 संख्याएं, अब हमें संख्याओं को पूछा गया है और यहाँ पर बता दिया गया है समांतर माध्य इतना है और गुणनफल उसी संख्याओं का 45 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यही संख्या ज्ञात करना है जिसका समांतर माध्य ये है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं मान लेते हैं कि हमारा संख्या क्या है। तो माना संख्याएं a और b है, तब समांतर माध्य क्या हो जाएगा। इस समांतर माध्य बराबर हमने पहले भी देख चुका है, समांतर माध्य हमारा होता है a धन b बटा 2 और हमें यहाँ पर संख्या हमारा है a प्लस b। अब हम देखते हैं इसका मान क्या है, समांतर माध्य हमें बताया कि 7 है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे का मान हमारा यहाँ पर 7। तो अब हमें यहाँ पर a प्लस b, अब यहाँ हम दोनों को हल करते हैं तो हल करने से क्या होगा कि 2 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a धन b
और 2 का जब इनसे गुणा होगा तो 14। और इसी तरह हमारा दूसरा बोला गया है गुणनफल। तो गुणनफल हमें यहाँ पर क्या हो जाता है देखते हैं, तथा a इंटू बी, यानी कि कितना बताया गया है 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब हम एक सर्व समीका देख रहे हैं, सर्व समीका। इसके लिए हम आसानी से a और b का मान निकाल सकते हैं। हमारा सर्व समीका क्या होगा, तो a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग ऋण 4ab। इससे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर हमें देख सकते हैं a प्लस बी हमारा यहाँ पर आ रहा है और a इंटू बी भी हमारा यहाँ पर आ रहा है। हम दोनों का मान यहाँ पर भरेंगे और आसानी से हमारा a और b का मान यहाँ से निकल सकता है। चलिए मान रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी के स्थान पर हमारा हो जाएगा 14, पूरे का वर्ग यहाँ पर है इसलिए वर्ग लगाएंगे, ऋण 4 गुणित ए बी का मान हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 45। अब हो जाएगा 14 का वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 196, ऋण 45 का हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 180। इस प्रकार हमें यहाँ पर दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर 16 का अंतर आ रहा है, इसलिए 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर क्या है a ऋण b पूरे का वर्ग है, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि वर्ग है इसमें हम वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों में जब हम वर्गमूल लेते हैं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्ग है वो हट जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। इस प्रकार यहाँ वर्गमूल हटाएंगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4। अब हम यहाँ से हमारा मान हो जाएगा a ऋण b बराबर 4। अब हम यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको लेते हैं और हमारा a प्लस बी वाला पॉइंट है ये लेते हैं। दोनों को हम देख सकते हैं, यहाँ से हम आसानी से विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो दोनों में क्या है a और b, यहाँ भी a और b, एक प्लस एक माइनस में। तो हम देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट हम अगर घटाते हैं तो हमारा मान आसानी से आ जाएगा, या जोड़ते हैं तब भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घटाने पर ही ले लेते हैं बाकी प्रश्नों की तरह। तब इनका नाम रख देते हैं समीकरण 1, इनका नाम रख देते हैं समीकरण 2, और ये हमारा जो मिला है इसका नाम रख देते हैं समीकरण 3। अब हम यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को घटाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम a प्लस बी बराबर 14, और यहाँ पर तीसरा समीकरण हमारा हो जाएगा a ऋण b बराबर 4। अब दोनों को हम यहाँ पर क्या करें, चूँकि घटा रहे हैं तो यहाँ पर हम चिन्हों का परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो दोनों हमारा क्या हो गया प्लस प्लस, इसलिए एक और एक 2, तो 2b यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी कि 14 में 4 गया तो 10। इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो 2 का हम यहाँ भाग करेंगे इसलिए b का मान हो जाता है 5। तो ये हमारा b का मान निकल गया। अब हम b का मान किसी भी समीकरण 1 या 3 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं समीकरण 1 में b बराबर 5 को रखने पर। अब हमारा समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस बी बराबर 14। अगर हम यहाँ पर b का मान भरें 5, तो a प्लस 5 बराबर 14। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 को पक्षांतर करेंगे जिससे कि हो जाएगा a बराबर 14 ऋण 5, और यहाँ पर 5 कम करने से हमारा मान आ जाएगा 9। तो ये हमारा a का मान है, हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि दोनों संख्याएं जो हमें पूछा गया था कि क्या क्या है, तो a का मान यहाँ पर हमको मिला 9 और b का मान हमको मिला 5, और यही हमारे दो संख्याएं हैं। इसी को हम आंसर लेकर चलेंगे। ये प्रश्नावली 2 है और इसमें का ये जो प्रश्न है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप प्रश्न 3 बना चुके, अब चौथे प्रश्न को आप इसकी जैसे ही बना सकते हैं, और 5 और 6 आगे के जो प्रश्न है इसे हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें।